सुप्रभात 8th क्लास। बेटा लेसन निकालेंगे 9th यानी पाठ 9 आपका वसंत का पाठ 9 ये है कबीर की साखियाँ। ये लेसन आपका पिछले टर्म में रह गया था। वैसे भी हमें पिछले टर्म से 20 या 30% सिलेबस लेना होता है, इसलिए लेसन भी मैं आपको करवा दूं। कबीर की साखियाँ पाठ 9। जाति न पूछो साधके पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। जाति ना पूछो साधकी सज्जन व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की हमें जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाति का कोई महत्व नहीं है, जबकि व्यक्ति के ज्ञान का महत्व है। ज्ञान ही उसके काम आता है, जाति किसी व्यक्ति के कोई काम नहीं आती है। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए, उसकी जाति के बारे में हमें उससे नहीं पूछना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, जैसे हमें किस चीज़ का मोल करना चाहिए? तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। यानी अगर हमें तलवार खरीदनी है तो उसी का महत्व है, म्यान का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति के ज्ञान का महत्व है, जाति का नहीं। इसलिए हमें उसकी केवल ज्ञान के बारे में ही पूछना चाहिए, जाति के बारे में नहीं। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कभी नहीं उलटिए वही एक की एक। कोई अगर हमें गाली देता है तो एक ही होती है, लेकिन अगर हम उसको उलट कर यानी पलट कर गाली देते हैं तो वो बहुत सारी गालियाँ बन जाती हैं। क्योंकि एक बार वो हमें गाली देगा, फिर हम उसे गाली देंगे, फिर वो हमें देगा। इस तरह से पलटते रहो तो बहुत सारी गालियाँ हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उसे उलटना नहीं चाहिए, यानी पलट कर गाली नहीं देनी चाहिए, तो वो एक की एक ही रह जाएगी। कोई अगर हमें गाली देता है तो हमें पलट कर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, तो वह एक की एक ही रह जाएगी। कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है। बच्चे ध्यान देंगे, आपने अलंकार पढ़े हैं। कह के आवृत्ति के कारण कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा देखेंगे, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। जो लोग माला जपते हैं तो माला तो कर में, कर का मतलब हाथ में फिरती है, वो हाथ में मोती पकड़कर माला फिराते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ हमारे मुंह में फिरती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। लेकिन हमारा मनवा यानी मन तो दहु दिसी चारों दिशाओं में फिरता है, यह तो सुमरिन नहीं। इस तरह तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मन अगर हमारा घूमता रहेगा तो ये भगवान की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। यानी अगर हमें भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी है तो हमें अपने मन को एक जगह पर स्थिर करना पड़ेगा। कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तले होए। कबीरदास जी कहते हैं जो घास हमारे पैर के नीचे है उसकी नींदिए, वैसे तो निंदा करना है इसका मतलब, लेकिन इसे हम कहेंगे उसे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं जो घास हमारे पैर के नीचे है हमें उसे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। जो पाँव तली होए, जो पैर के नीचे है, कह कबीर ना नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं निंदा ना करें यानी ठोकर ना मारें जो हमारे पैरों के नीचे है। क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े, उड़कर पड़ जाए जब आँखी में, अगर वो उड़कर हमारी आँख में चली जाए, खरी दुहेली होए तो हमें बहुत पीड़ा देगी। तो हमें चलते चलते, कई बच्चों की आदत होती है ना नीचे पड़ी चीज़ों को ठोकर मारने की, उसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो चीज़ें, जो घास हमारे पैर के नीचे है उसे हमें कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उड़कर हमारी आँख में चलेगी तो हमें बहुत पीड़ा होगी। कबीरदास जी इसके द्वारा कुछ और भी समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमसे नीचे पद पर हैं,
हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति कभी पलटकर हमें जवाब देगा तो हम इसमें हमारी ही इज्जत जाती रहेगी, यानी हमारा ही अपमान होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन ठंडा है, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, मन ठंडा होने से मतलब शीतल का मतलब ठंडा, और ठंडा मन होने का मतलब है हम किसी से झगड़ा ना करें। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी का मतलब दुश्मन, तो हमारा कोई भी संसार में दुश्मन नहीं हो सकता। संसार में अगर हम चाहते हैं हमारा कोई भी दुश्मन ना हो तो हमें अपना मन ठंडा रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि हमें एक तो आपा का मतलब यहाँ अहंकार से है कि हमें अहंकार को डारी दे, छोड़ देना चाहिए, हमें अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए, और दया करे सब कोई, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। तो अगर हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी कि ना तो हमें अहंकार होगा और सबके ऊपर हम दया करेंगे और अपने मन को ठंडा रखेंगे, तो संसार में कोई भी हमारा बैरी यानी दुश्मन नहीं हो सकता। ये आपके 5 साखियाँ हो गई, जिन्हें दोहे भी कह सकते हैं। 5 दोहे आपके हो गए। तो इसका जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आप इसमें बताएंगी भाषा ब्रज है, इसे आप सदुकड़ी भाषा भी कह सकते हैं। ब्रज भाषा का प्रभाव है इसलिए ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। दोनों में से आपकी मर्जी है, जो भी भाषा लिखना चाहें। ब्रज भाषा है। दूसरा दोहा छंद है, साखी छंद भी लिख सकते हैं। और तीसरा आप लिख देंगे कि कह कबीर के कारण, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे ऊड़ी पड़े में भी अनुप्रास अलंकार है, ड ढ की आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह से बच्चे देख लेंगे अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है। तो 3 आप काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट दे देंगे। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, और कह कबीर के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये हो गया आपका लेसन। बाकी प्रश्न उत्तर इसके हम कल करेंगे।